मात्र श्री नर्मदे हर सभी भाइयों को आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज फिर मां नर्मदा सेवा कुटी पर आया हूँ। आज यहाँ पर भोजपाली बाबा आए हुए हैं जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में भी आमंत्रित है और आज मैं आज उनसे बातें करूँगा और उनके मन की बातें जानूंगा। तो मैं आपको आगे उनकी सारी बातें बताता हूँ और उनसे बातचीत भी। मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ तो आप मतलब दे सकते हो? बता बेटा। नर्मदा की परिक्रमा कहाँ से चालू करी थी? वैसे तो मैया की परिक्रमा आप कहीं से भी चालू कर सकते हो, किसी भी तट से, लेकिन अधिकतर लोग और श्री ओंकारेश्वर से करते हैं क्योंकि माँ का जो जल लेकर चलते हैं ना परिक्रमावासी जी। वो अंत में परिक्रमा पूर्ण करके जहाँ से भी शुरू करी वहाँ से पूर्ण करके उसको ओंकारेश्वर में जल चढ़ा अर्पित करना पड़ता, तो इसलिए ओंकारेश्वर से अधिकतर लोग करते हैं। आपकी ये जो परिक्रमा आप कर रहे हो ये फर्स्ट टाइम है या फिर इससे मेरी पहले? परिक्रमा 6वीं परिक्रमा है। मैया ने आज ही 24 नवंबर को आज 2012 में पहली परिक्रमा करी थी। ये आप 6ठी बार परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा कर रहे हैं। आपका मां नर्मदा की परिक्रमा में मतलब कैसा अनुभव है? अलौकिक अनुभव है मां नर्मदा की, इसलिए तो हायर एजुकेटेड लोग की परिक्रमा करते हैं। मैं भी भोपाल का वकील रहा हूँ। तो मैया की परिक्रमा यानी कि ईश्वरत्व की परिक्रमा है। ये भोलेनाथ का पसीना बह रहा है, तात्विक ज्ञान ये कहता है। तो इसमें तो परिक्रमावासी को पग पग पर चमत्कारों की अनुभूति होती है भाव की प्रबलता के अनुसार। आपको मतलब मां नर्मदा के मतलब सबसे अच्छा स्थान कौन सा लगा मां नर्मदा की परिक्रमा? मैया को तो सर्वतीर्थ नायक कहा जाता। मैया के तो घाट घाट पे आनंद है, आनंद है। ऐसा कोई आप डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा आप जो परिक्रमा कर रहे हो तो आपने ऐसा अनुभव किया कि मतलब हर गांव में लोग परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं? सेवा भाव के मामले में माँ का जो रेवा खंड है जी, वो तो पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ जैसी सेवा होती है कहीं नहीं होती है। ऐसे ऐसे परिवारों में सेवा, मठों में सेवा, मंदिरों में सेवा और ऐसे आत्मीय भाव से इसका कोई उदाहरण है ही नहीं है मां नर्मदा की परिक्रमा। आपको मां नर्मदा की परिक्रमा में कभी ऐसा लगा कि कठिनाई हुई? नहीं। अगर आप मां नर्मदा के भरोसे चलते हो कि जय हो रेवा माई की, तो फिर टेंशन गाय की आप वो लेकर आइए। आप अगर मैं करने आया हूँ तो आपको कठिनाई होगी। आप मैया के भरोसे सारी चीजें छोड़ दो। हाँ, उसके जो भरोसे करेगी आप वो छोड़ दो। मैया हाँ, करेगी। हाँ। मैं पहली परिक्रमा में छालों में चलाया मैया ने। आज नंगे पैर चल रहा हूँ, चला रही मैया। कुछ भी नहीं आज दिक्कत। 4 साल से पैर में चप्पल नहीं पहनी, एक देखिए कांटा नहीं गड़ा, तो ये उसके भरोसे। मतलब ऐसे सारे परिक्रमाओं से बोलते हैं कि मतलब हमें ऐसा लगता है कि मैया हमारे साथ चल रही है। तो आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि मैया तो जैसे ही आप अपनी मान के चलें कि आपने कहीं से भी जल भरा मैया का, तो आप मैया के अंडर अरेस्ट हो गए? ऐसा है? हाँ, लगता है, तुरंत लगता है आपको। हमेशा लगता है कि हाँ मेरे साथ मेरी माँ चल रही। तो ऐसा क्या सहयोग बना था कि मतलब आपने मां नर्मदा की परिक्रमा मतलब करना चालू कर रहे हो? मतलब आज 6ठी बार कर रहे हो तो तब सबसे फर्स्ट टाइम ऐसा क्या हुआ था? ये तो क्या है कि 2009 में एक भैया हमारे परिक्रमा कर रहे थे, एक हमारे परिचित। तो उसी समय मेरे मन में एक भाव आया कि मेरे को भी करना चाहिए। तो मैंने मन ही मन मैया से बोला कि मैया मेरे को करवा देना कभी जीवन में एक आध बार। तो 3 साल में ऐसी स्थिति बनाई मैया ने, तुरंत हाजिरी लगी और 2012 में अपन मां नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए 24 नवंबर को निकल गए। नर्मदा प्रारब्ध है। आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हो तो मतलब रास्ते कैसे हैं मैया के तट पर? मैया के रास्ते तो विविधता भरे हैं। कहीं आपको जंगलों में से निकलना है तो कहीं प्रधानमंत्री सड़क योजना ग्राम की, तो कहीं खेतों में से, कहीं खलिहानों में से, कहीं हाईवे से, विविधता भरे मार्ग। और हमारे यहाँ मां नर्मदा सेवा कुटी पर आपको हमारी सेवा कैसी लगी? बढ़िया आनंददायक सेवा लगी, बहुत ही आत्मीयता से। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ बढ़िया व्यवस्थित तरीके से आनंददायक यात्रा, अच्छी आनंददायक। बस यही कामना है कि हम भी बस यही सोच के मतलब डेली सेवा करते हैं। जो भी आता है सबकी सेवा की, सब खुश होके जाए यहाँ से। ये सेवा वाला क्षेत्र है। यानी हम तो माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको 3000 किलोमीटर चल रहे हैं, लेकिन बेटा तुम तो यहीं बैठे बैठे सेवा करके वो कृपा बस ये सेवा कर रहे हैं। नर्मदे हर सभी भाइयों को कल फिर हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नर्मदे हर।